Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we'll continue our chapter number 7, India location, border, area and physiography. In the previous video we have to be studied about the physiography. Today we are studied about the fourth part, coastal plains. भारत देश के अंदर जो coastal plains आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. फोर्थ पार्ट कोस्टल प्लेन्स हम लोग ने बॉर्डर, एरिया, फिजियोग्राफी ये डिस्कस कर लिया. अभी है कोस्टल प्लेन्स. इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन ऑल थ्री साइड्स. हमारा भारत देश है जो तीनों साइड से जो है सी समुद्र आया हुआ है. द कोस्टल लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7517 किलोमीटर लॉन्ग. और ये जो कोस्टल लाइन है, ये कोस्ट लाइन जो है भारत देश के जो समुद्र किनारा है ये 7517 किलोमीटर लॉन्ग है. द कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ नैरो प्लेन्स. नैरो प्लेन्स से ये बना हुआ है. द ओशियन लाइज ऑन वन साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन्स विच द पेनिनसुलर प्लेटू लाइज ऑन द अदर. जो ओशियन जो जहाँ पे है एक साइड में ओशियन भी है, तो ये ओशियन जो है वो वन साइड, तो कोस्टल प्लेन के वन साइड पे ओशियन भी है, जिसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो अदर साइड में क्रिएट होता है. द रीजन लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इज नोन एज अ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न घाट के ऊपर जो रीजन कोस्ट प्लेन से क्रिएट होता है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फिशिंग इंडस्ट्री. और ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है. चेन्नई, पौंडीचेरी, मछलीपट्टम एंड विशाखापट्टनम आर द वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो सी एरिया है वहाँ पे ये जो कोस्ट लाइन यानी कोस्टल एरिया जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर चेन्नई, पौंडीचेरी, मछलीपट्टम एंड विशाखापट्टनम आर द वेल नोन पोर्ट्स जो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में आए हुए हैं. द रीजन लाइंग ऑफ द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. ईस्ट के वेस्ट पार्ट के अंदर जो है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाएगा. इट इज अ नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये जो है वो ईस्टर्न पार्ट से थोड़े नैरो है. दिस एरिया हैज ब्लैक फर्टाइल सॉइल विथ एल्यूमिनियम डिपॉजिट विच इज कंडक्टिव टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. ये एरिया जो है वो ब्लैक है, फर्टाइल सॉइल वाला है और उसमें एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होता है, जिसके वजह से वो एग्रीकल्चर में यानी क्रॉप कल्टिवेट में जो है ज़्यादा कंडक्टिव है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन is renowned for its transportation service and fishery industries. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो प्रेजेंटली रिनोड किया गया है, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी की जाती है अदर शिपिंग इंडस्ट्री के शिपिंग के द्वारा, और फिशरी इंडस्ट्री के लिए भी वो डेवलप है. द मेजर पोर्ट एंड सिटीज लाइक मुंबई, कंडला, मैंगलोरू, कालीकट, तिरुवनंतपुरम आर लोकेटेड इन दिस रीजन. ये वेस्टर्न घाट के अंदर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मुंबई, कंडला, मैंगलोरू, कलिकट, तिरुवनंतपुरम ये जो पोर्ट्स है वो ये रीजन के अंदर आए हुए हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर इंडिया लैंडफॉर्म इज आर्किपेलागोस, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड. लैंड का एक टुकड़ा, स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट से स्मॉल है. दैट इज सराउंडेड बाय वाटर इज एन आइलैंड, जिसके आजू बाजू क्या है, वाटर बॉडीज, तो वो है आइलैंड, उसको आइलैंड कहा जाएगा. अ ग्रुप ऑफ मेनी सच आइलैंड, और ऐसे जो छोटे छोटे आइलैंड है उसका जो ग्रुप है उसको आर्किपेलागोस कहा जाता है. द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टुवर्ड द वेस्ट ऑफ इंडिया. भारत के वेस्ट दिशा में पश्चिम दिशा के अंदर अरेबियन सी के अंदर जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड जो है वो आए हुए हैं.
whereas the Andaman and Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal toward the east of India. जबकि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो भारत देश के पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल में आए हुए है. We have to be seen to the map. Here we see that there is a into the western part there is a Lakshadweep island. यहाँ पे मीनोकॉय आइलैंड भी है और ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आए हुए हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट लैंडफॉर्म पार्ट इज डेजर्ट. जो डेजर्ट एरिया है भारत देश के अंदर, द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाई टू द वेस्ट ऑफ अरवल्ली माउंटेन रेंज. अरवल्ली माउंटेन रेंज के वेस्ट पार्ट में राजस्थान डेजर्ट आया हुआ है. द सॉइल हियर इज सैंडी सॉइल है एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबियरेबल. जो क्लाइमेट है वो ड्राई है और अनबियरेबल है, जिसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. ये जो रीजन है, ये जो प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो भी 20 सेंटीमीटर से कम है. हेंस इट फेसेस वाटर शॉर्टेज एंड रिमेन्स ड्राई, बेरन एंड अनइनहैबिटेड. जिसके वजह से ये जो रीजन है वहाँ पे वाटर शॉर्टेज, वाटर की स्कैरिटी रहती है. ड्राई रीजन होने की वजह से ड्राई, बेरन है और वहाँ पे इनहैबिटेड यानी कि लाइफ को सस्टेन कर नहीं पाते हैं. हैबिटेशंस जो है वो नहीं हो पाता है. ड्यू टू द स्कैरिटी ऑफ वाटर एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज वेरी लेस. यहाँ पे जो नेसेसरी थिंग्स है वो भी पाई नहीं जाती है वाटर स्कैरिटी की वजह से. सो यहाँ के ये रीजन में पॉपुलेशन जो है वो कम है. डेट पाम्स, खजूर एंड कारवान्स पुल्ड बाय कैमल्स आर सीन इन दिस रीजन. यहाँ पे डेट पाम्स जो है ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं और कारवान्स यानी क्या होता है कि थोड़े थोड़े लोगों का जो ग्रुप होता है उसको कारवान कहा जाता है. वो कैमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हुए आप लोगों को दिखेंगे. नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग इरिगेटेड दो द रिवर्स सतलुज वाया द इंदिरा कैनल. जो नॉर्थ पार्ट है राजस्थान का वो इरिगेट किया गया है. वहाँ पे सिंचाई की जो इरिगेशन मेथड जो है वो डेवलप की गई है सतलुज रिवर के द्वारा, जहाँ पे इंदिरा कैनल जो है उसके द्वारा यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई है. द कैनल हैज सक्सीडेड इन टर्निंग द एरिया फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ. ये कैनल के द्वारा ये जो एरिया है वो फर्टाइल किया गया है और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए भी फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे क्रिएट की गई है. द काइंड्स ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच्छ डिफर्स फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट. यहाँ पे रन ऑफ कच्छ का जो रन है उससे डेजर्ट राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके अंदर हम लोगों को डिफरेंसेस यानी डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी. द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिग रन एंड स्मॉल रन. कच्छ का जो रन है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है. द सॉइल ऑफ रन ऑफ कच्छ इज हाईली सैलिन. ये सैलिन एरिया है. इट appears as if the desert soil is covered with a white sheet. ये जो व्हाइट शीट उसके ऊपर व्हाइट चादर जो है बिछाई जाती है मोस्टली. दिस इज द ओनली डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. और पूरे विश्व के अंदर ये कच्छ का जो रन है वो व्हाइट सैलिन से बना हुआ है. व्हाइट शीट उसके ऊपर दिखती है. तो ये इस तरीके का जो डेजर्ट है वो पूरे विश्व में एकमात्र भारत देश के अंदर ही है, जिसको सफ़ेद रण, कच्छ का सफ़ेद रण, ये इससे भी जाना जाता है. पूरे विश्व में इस नाम से ये प्रसिद्ध डेजर्ट हमारे भारत देश के अंदर आया हुआ है. थैंक यू.